हेलो दोस्तों, देखो आज हम बात कर लेते हैं कैस्पियन सी के बारे में। कैस्पियन सी आपका बहुत इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है, ठीक है, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर मैं कैस्पियन सी की बात करूँ, यहाँ पे अपने सबसे पहला जो पॉइंट इसको याद रखना है, वो याद रखना है कि ये क्या है, एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट वाटर बॉडी है जो कि चारों तरफ से आपका क्लोज है, ठीक है। लार्जेस्ट वाटर बॉडी एनक्लोज्ड बाय ऑल द साइड, एनक्लोज्ड बाय ऑल द साइड, ये आपका सबसे पहला पॉइंट होगा। अब मैंने बोला एनक्लोज्ड बाय ऑल द साइड यानी कि चारों तरफ क्या लैंड है। अब लैंड यानी कि कंट्रीज होंगी, ऑब्वियस सी बात है। अब कंट्रीज देखते हैं, देखो कौन कौन सी है। यहाँ पे ना एक आपको ट्रिक याद रखनी है, तारीख, ठीक है, तारीख। अब अच्छा, तारीख में भी आपने, अब हो सकता है कि भी तारीख हमने याद रखा, लेकिन किस चीज़ से रिलेटेड वो भी। अब ना एक बात याद रखना, आपने किसी को कैश दिया है, ठीक है, पेमेंट करना है, और पेमेंट जब आपको करना है कैश में करना है, तो आपने उसे एक ड्यू डेट देती है, दैट दिस इज द डेट एंड यू हैव टू पे अप टू दिस, ठीक है। तो आपने तारीख यानी कि डेट, यानी कि आपको मेरे को कैश पे करना है बाय दिस तारीख, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ आपका तारीख की, ठीक है, टी से आप देखोगे, टी इज़ फॉर तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। ए से अगर आप देखोगे यहाँ पे यू विल सी अजरबैजान, आर इज़ फॉर रशिया, आई से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ईरान, और के इज़ फॉर कजाकिस्तान। एक बार और इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से देख लेते हैं। देखो तारीख, ठीक है, यानी कि 5 कंट्री होंगी, इस डेट पे आपको कैश जो है मेरा वो पे करना है, ठीक है, इस तरीके से। तो टी इज़ फॉर तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, ए से आप देखोगे इधर अजरबैजान, आर इज़ फॉर रशिया, आई इज़ फॉर ईरान, और इधर आपका कजाकिस्तान। इस तरीके से आपने यहाँ पे याद रखना है। सेकंड बात अगर मैं करूँ, कैस्पियन लेक की हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो गाइज यू विल सी कि ये क्या है, आपका एशिया और यूरोप के बीच में के एक आपका सी है, वाटर बॉडी है, ठीक है। यूरोप एंड एशिया के बीच में आपका लाई करती है, ठीक है, बिटवीन एशिया एंड यूरोप। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, देयर इज़ अ पॉइंट एंटार्क्टिक, ठीक है, एंडोरिक, ये पॉइंट आपको थोड़ा सा बस याद रखना है, ठीक है। इसका जो बेसिन है, ठीक है, इसका जो ड्रेनेज एरिया है वो क्या है, एंडोरिक टाइप का है। मतलब क्या है, यानी कि ये जो ड्रेनेज बेसिन है इसका कोई आउटफ्लो नहीं है, ठीक है। यानी कि जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे सी या फिर कोई रिवर होती है, क्या है वो इस तरीके से आपका क्या है, वाटर उसका डिस्चार्ज होता रहता है, कहीं ना कहीं आगे जाके क्या है, किसी भी वाटर बॉडी यानी कि सी में आपका गिर सकता है, ठीक है, या बे या जो भी है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ, ये क्या है, एक एनक्लोज्ड बॉडी है और इसका कोई आउटलेट नहीं है, ठीक है, विद नो आउटफ्लो, विद नो आउटफ्लो। और इसी वजह से यानी कि जिसका कोई आउटफ्लो नहीं होता, ठीक है, उसको बोला जाता है एंडोरिक बेसिन, एंडोरिक बेसिन। तो यानी कि कैस्पियन सी का क्या है, आपका एंडोरिक बेसिन है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ कुछ मेजर रिवर्स की जो कि आपका इसमें गिरती हैं, यानी कि रिवर्स जो यहाँ पे पानी लेके आती है, ठीक है, इनके वाटर सोर्स की अगर मैं बात करूँ तो रिवर में अगर बात की जाए, देखो वोल्गा, वोल्गा मेजरली, ठीक है, मेजरली जो वाटर आता है वो वोल्गा से आता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, आपका यूराल है, ठीक है, आपका तेराक है फ्रॉम नॉर्थ। तो यहाँ पे आपने याद रखना है, वोल्गा जो है वो मेजरली आपका इसको फीड करती है। आई होप दिस फैक्टर्स आर क्लियर टू यू। थैंक यू।